राजगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर तीन लोग रहते थे, उपमा देवी, लालू राम और जेठालाल। उपमा देवी काफी लालची औरत थी। वो अपने पति से कहती है, अरे क्या जी बेटा, इतना बड़ा हो चुका है और आपने अभी तक इसके लिए कोई लड़की भी नहीं देखी। मुझे इसकी शादी होते हुए जल्द देखना है। अरे बुढ़िया, तू कब से सोचने लग गई हमारे बेटे के बारे में? शादी की इतनी फिक्र हो रही है अपने बेटे के लिए? अरे बेटे के लिए कौन फिक्र कर रहा है, मुझे तो बस दहेज चाहिए। और हाँ, तू सुन, जेठालाल पंडित जी के पास जा और अपने लिए कोई लड़की ढूंढ के शादी कर, वरना इस घर में मत घुसना। जा जल्दी जा पंडित जी के पास। अरे अरे, जा रहा हूँ माँ, इतना चिल्लाती क्यों हो? तुम्हारे लिए बहू लेकर आऊंगा, तुम चिंता मत लो, पंडित जी से फिक्सिंग करके ही आऊंगा। ऐसा बोलकर जेठालाल अपने घर से निकल जाता है। वो शादी करने के लिए उतावला था और उसकी माँ दहेज पाने के लिए उतावली थी। वो अपने गांव से निकलकर पंडित जी के घर की ओर आता है। वो अंदर जाता है, पंडित जी वहीं पर खड़े थे। वो उनके पास जाता है, तभी पंडित जी उससे कहते हैं, अरे जेठालाल, तू शादी करने के लिए इतना कितना उतावला हो रहा है कि इतना जल्दी आ गया मेरे पास? थोड़ा समय और लेने दे मुझे, मैं तेरे लिए पत्नी ढूंढ लूंगा। अरे पंडित जी, आपको कैसे पता चला कि मुझे लड़की चाहिए शादी के लिए? अरे बेटा, मुझे तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम्हें लड़की चाहिए शादी के लिए और अपनी बहू चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लड़की पहले से देख रहा हूँ। तू बस 2 दिन और रुक जा, उसके बाद तेरी शादी फिक्स है। अरे ठीक है पंडित जी, मैं 2 दिन और इंतजार कर लूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी शादी आपको करवानी ही होगी। उसके बाद जेठालाल पंडित जी के घर से चला आता है। वो जल्दी अपने गांव पहुंचकर अपने घर जाता है और अपने माता पिता को खुशखबरी देता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि उनके घर दहेज आने वाला है। फिर थोड़ा समय बीतता है, 2 दिन भी बीत जाते हैं और उसके बाद पंडित जी एक लड़की के साथ उसकी शादी करवा देते हैं जो कि अनाथ थी। जेठालाल को इस बात का पता नहीं था। वो सारी रस्में कर लेता है और पंडित जी के सारे तंत्र मंत्र होने के बाद वो दोनों अपने गाँव में आते हैं और घर में घुसते ही ऋतु को जेठालाल के घर वाले घेर लेते हैं। तभी उसकी सास उससे पूछती है, क्या रे बहू, तू अपने साथ संदूक नहीं लाई? तुम्हारे घर में पैसे वैसे गहने पहने हैं नहीं क्या? ज्यादा नहीं तो कम से कम एक कार ही दे देते। बताओ बताओ, क्या हुआ, दहेज क्यों नहीं लाई तुम? अरे सासू माँ, मेरे माता पिता तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ आपको दहेज? अरे क्या मतलब, तुम्हारे माता पिता नहीं है मतलब तुम मुझे दहेज नहीं दोगी? अरे निकल जाओ मेरे घर से और विधवा बनकर रहो। और तू भी क्या जेठालाल, एक बिन माँ बाप की अनाथ औलाद को शादी करके ले आया? अरे तो माँ, उसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो पंडित जी की है ना, उन्होंने ही शादी करवाई है, वो भी मुझे बताया नहीं कि ये अनाथ है। चलो ठीक है, खैर तुम अभी तक गए नहीं। अरे निकलो ना मेरे घर से, मुझे बस पैसा चाहिए। मुझे अपने बेटे की शादी पैसे वाली लड़की से करवानी है ताकि मेरे पास पैसा आए। अरे सासू माँ, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे अपनी बहू अपना लीजिए। नहीं, मुझे नहीं अपनाना, तुम निकलो यहाँ से। उसके बाद ऋतु विधवा हो जाती है और ऋतु दुखी होकर उस घर से चली जाती है। वो गाँव छोड़कर जाती है, लेकिन वो अपने घर ना जाकर जंगलों में चली जाती है। वो जंगलों में ऐसे ही चलती रहती है। फिर रात का समय हो जाता है, काफी घनी रात थी। वो रात के समय जा रही थी, तभी एक चुड़ैल उसके पास आती है और उसे कहती है, अरे लड़की, रुक, कहाँ जा रही है? मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, आज रात को जाकर मुझे तू मिली है, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी और अपना पेट भरूंगी। अब तू यहाँ से जा मत, क्योंकि तू नहीं बच सकती मेरे हाथों से। अरे हाँ, मार ही दो, मुझे नहीं जीनी, मुझे ऐसी जिंदगी। अरे वैसे भी मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया ये कहकर कि मेरे पास दहेज नहीं है। अरे मेरे तो माता पिता भी नहीं है, मैं उन्हें दहेज कहाँ से दूं? खैर तुम तो मारो मुझे, अब नहीं जीना मुझे इस घटिया जिंदगी में। अरे बहन, तुम्हारी जिंदगी तो मुझे अपनी जिंदगी जैसी लग रही है। मुझे भी मेरी सास ने दहेज न देने की वजह से मार दिया था और इसीलिए मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारी सास को नहीं छोड़ूंगी। अभी तुम्हारे अंदर प्रवेश करती हूँ और तुम्हारी सास के पास जाकर उसे मार दूंगी। तुम्हें जो करना है करो, मेरी सास को मत छोड़ना बस। फिर चुड़ैल ऋतु के शरीर में घुस जाती है और ऋतु चुड़ैल बन जाती है। तभी वो कहती है, अरे वाह, मैं तो इतनी आसानी से इसके शरीर में घुस गई, अब इसकी सास को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो चुड़ैल उड़कर उस जंगल से गांव के अंदर आती है। गांव के अंदर सभी लोग सो चुके थे और ऋतु के सास ससुर भी सो चुके थे। तभी वो चुड़ैल उनके घर में घुसती है और कहती है, अरे अरे देखो, इन दरिंदों को घोड़े बेचकर सो रहे हैं, इनको कोई होश नहीं कि उनकी बहू कहीं भटक रही होगी। अभी इनको उनके किए का फल देती हूँ, इन्हें जलाकर राख कर दूंगी मैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल उन पर लेजर लाइट फेंकती है और वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं। चलो, इन दोनों को तो मार दिया मैंने, अब मैं उस बुढ़िया का नंबर लेती हूँ, पास ही के
कमरे में होगी शायद, जाती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल बुढ़िया के कमरे में जाती है। बुढ़िया आराम से सो रही थी, तभी वो उससे कहती है, देखो देखो लालची बुढ़िया कितने आराम से सो रही है। अरे बुढ़िया उठ, देख तेरी मौत तेरे सर पर खड़ी है, उठ जा वरना मैं तुझे सोते हुए ही सल्टा दूंगी। फिर बुढ़िया खड़ी होती है और उसे कुछ नहीं दिखता, तभी वो कहती है, अरे कौन है रे, कौन बाहर से चिल्ला रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ। अरे बुढ़िया तू अपने चश्मे का नंबर चेंज करवा, तेरे सामने ही तो खड़ी हूँ मैं, तुझे दिखता नहीं, मैं चुड़ैल हूँ और आज तुझे मैं मार दूंगी। अरे बाप रे, तुम चुड़ैल हो? नहीं मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जो भी बिगाड़ा है तू नहीं तो बिगाड़ा है बुढ़िया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, एक बुजुर्ग समझकर ही सही। अरे बुढ़िया तूने अपनी बहू को यहाँ से भगा दिया, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं, मेरे हाथों तू आज मरेगी और मैं तुझे एक ही झटके में मार दूंगी। फिर जैसे ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से बुढ़िया को झटका देती है तो बुढ़िया वहीं पर मर जाती है और बुढ़िया को अपने कर्म का फल मौत से मिल जाता है।